तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका भाई आ चुका है एक न्यूली रिलीज सीरीज को लेकर जिसका नाम है गुड बाय ड्रैगन लाइफ। ये एक बहुत ही फैंटास्टिक सीरीज है। आई होप आपको ये पसंद आएगी। ये सीरीज अभी चल रही है, तो अभी इसका एपिसोड 1 ही आया है। जैसे ही इसका एपिसोड 2 आएगा वैसे ही आपको सबसे पहले अपने चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एशियन ड्रैगन को देखते हैं जो देवताओं के टाइम से जिंदा है। उसे जंजीरों से बांधा गया होता है और उस पर ह्यूमंस अटैक कर रहे होते हैं। हम देखते हैं फिर भी वो ड्रैगन अपने बचाव में कोई अटैक नहीं कर रहा होता है। वो बस बोलता है, जैसा कि मुझे याद है मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इंसान मुझे मारना चाहे। कई बार तो मैंने उनका साथ भी दिया है। शायद कुछ चीजें आपको बांधती हैं, तो फिर कोई बहाना नहीं। ये बोलते हुए वो अपनी जंजीरों को तोड़ देता है और चांद को देखते हुए बोलता है, ठीक है मैंने काफी लंबी जिंदगी जी ली है। हम देखते हैं ये बोलते हुए उसकी बॉडी टुकड़ों में टूट रही होती है। फिर भी वो बोल रहा होता है, शायद ये देवताओं के जमाने से जिंदा प्राचीन दिव्य ड्रैगन के लिए ये सही अंत नहीं है, पर शायद दुनिया को एक ड्रैगन का ऐसा अंत देखने में कोई परेशानी नहीं है। ये बोलते हुए वो टुकड़ों में टूट जाता है। लेकिन हम देखते हैं उसकी आत्मा बोल रही होती है, हे यमराज मुझे पाताल ले जाना ताकि मैं हमेशा आराम कर सकूं। जैसे ही उसने ये बोला होता है, हम देखते हैं उस ड्रैगन की आंखें एक अलग ही जगह खुलती हैं, जहां उसके सामने खड़ा आदमी बोल रहा होता है, क्या मेरे बच्चे ने जन्म ले लिया? तुमने कर दिखाया एर्सिना। फिर हम देखते हैं बगल में मौजूद येलो हेयर की लेडी बोलती है, देखिए इसकी आंखें इतनी जल्दी खुल गईं। तभी हम देखते हैं बगल में खड़ी एक दादी बोलती है, कमाल है, शायद इसमें कोई खास बात है। अभी हम देखते हैं वो आदमी बोलता है, क्यों ना होगी, आखिर ये मेरा बेटा जो है। अभी हम देखते हैं वो लेडी बोलती है, हेलो मेरे बच्चे, तुम्हारा नाम है दोलन और मैं हूँ तुम्हारी मॉम, ये है तुम्हारे डैड, ये है तुम्हारा बड़ा भाई। इतनी इंट्रोडक्शन मिलने के बाद हमें थोड़ा टाइम स्किप करके कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब तो दोलन काफी हैंडसम एकदम गबरू जवान बन चुका होता है। उसके पास अपनी ड्रैगन लाइफ और अपने ह्यूमन लाइफ दोनों की मेमोरी होती है, तो वो यही सब सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से कोई आवाज लगाता है, दोलन चलो घर चलें। ये बोलते हुए वो बच्ची उसके सामने आ जाती है। हम देखते हैं दोलन बोलता है, ठीक है चलो चलते हैं। हम देखते हैं ये बोलते हुए वो उसके पीछे जाने लगता है। शिफ्टोकर में डोनल की आवाज सुनाई जाती है जो बोलता है, वेरन आर्करेस्ट नाम के एक कॉन्टिनेंटल किंगडम की नॉर्थ बॉर्डर पर बसा एक छोटा सा गांव है। मेरा एक ड्रैगन की तरह मरने के बाद पता नहीं किस तरीके से मैंने इंसान के रूप में जन्म लिया। से यहाँ सिर्फ खेती का काम होता है। मैं हर रोज खेती में जाता हूँ और मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। इस गांव में आपको 15 की उम्र से एक अडल्ट मान लिया जाता है और आपसे खुद के दम पर जीने की उम्मीद रखी जाती है। मैं 16 साल का हूँ, इसलिए मैंने पिछले साल ही अपना घर छोड़ दिया था और अब मैं अकेला रहता हूँ। तभी हम देखते हैं दोलन फिशिंग कर रहा होता है। तभी उसका बड़ा भाई बोलता है, हे दोलन कल तुम दलदल को चेक करने जाओगे है ना? दोलन बोलता है, हाँ उस दलदल से लिजार्ड्स को गायब हुए 1 महीना हो चुका है, कुछ तो करना होगा। बड़ा भाई बोलता है, ये तो गैरिशियन का काम है, हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी दोलन बोलता है, भैया कैप्टन बैलन और बाकी लोग गांव की रखवाली में लगे हुए हैं। अभी भैया बोलते हैं, पक्का तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारे साथ चलूं? अभी दोलन बोलता है, चिंता मत कीजिए मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बस वहां जाकर चेक करूंगा। तभी हम देखते हैं उसके कांटे में एक बड़ी मछली फंसती है। हम देखते हैं वो इसी तरीके से बहुत सारी मछलियों को पकड़ते हुए वहां से जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं रास्ते में से 2 पर्सन्स मिलते हैं, जिसमें से एक आदमी बोल रहा होता है, हे दोलन लगता है तुमने काफी बड़ी मछली पकड़ी है। तभी एक लेडी बोलती है, लगता है इससे तुम्हारा पेट आज अच्छे से भरेगा, इसे क्या तुम्हें कल के लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए? तभी दोलन बोलता है, मैं पर डे थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रहा था। इन दोनों ने विलेज चीफ और बाकियों को मनाकर मेरी बहुत मदद की। वो लेडी बोलती है, वैसे तुम हमेशा हमारी ट्रेनिंग में मदद करते हो। दोलन बोलता है, मेलिदा एल्बर्ट क्या वैसे तुम दोनों बाहर जा रहे हो? मेलिदा बोलती है, हाँ छोटे बच्चों के लिए अगले ट्रेनिंग सेशन को लेकर एक मीटिंग है। तभी एल्बर्ट बोलता है, हमारी चिंता मत करो, अपने कल के काम पर ध्यान दो। तभी हम देखते हैं वो लोग हाय हेलो करके वहाँ से निकल जाते हैं। दोलन की आवाज सुनाई जाती है, वेरन के आसपास कई सारे डाकू और मॉन्स्टर्स भी हैं और एक शहर जैसी प्रोटेक्शन देने के लिए उतने सैनिक नहीं हैं, इसलिए गांव वालों को अपनी हिफाजत खुद ही करनी पड़ती है। तभी हम देखते हैं वही बच्ची को जो दोलन की खिड़की पर आकर बोलती है, दोलन आज जादू की प्रैक्टिस का दिन है, क्या तुम्हें याद है? दोलन बोलता है, हे आयरी क्या वो दिन आ गया, क्या तुम मुझे लेने आई हो? ये सुनने के बाद तो वो बच्ची ब्लश करने लगती है। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। हम दोनल को एक घर के बाहर देखते हैं जो एक टारगेट पर अपना हाथ करे हुए स्पेल पड़ रहा होता है। वो बोलता है, एनर्जी बोल्ट। उसके हाथों से बिजली जैसी तेजी से
बहुत ही भयंकर पावर निकलती है और उस टारगेट की तो जैसे मुंडी ही काट दी हो। देखते हैं वो बच्ची तो डोनाल्ड से काफी ज्यादा इंप्रेस होती है, तभी दादी बोलती है जो कि डोनाल्ड को मैजिक सिखा रही है, तुम्हारा हमला करने वाला जादू एकदम परफेक्ट है। तभी डोनाल्ड बोलता है ये सब आपके कारण हुआ है। ये बोलते हुए वो उन्हें रिस्पेक्ट दे रहा होता है। तभी वो दादी बोलती है अब हम तुम्हारे सबसे कमजोर सब्जेक्ट जादुई दवाइयों की प्रैक्टिस करेंगे, मैं इसके लिए तुम्हें थोड़ा वक्त देती हूँ। तभी हम देखते हैं डोनाल्ड उन्हें शुक्रिया कहता है। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर शाम की तरफ आता है जहाँ एक लेडी डोनाल्ड के सामने खड़ी हुई होती है। तभी हम देखते हैं लिज चीफ बोलते हैं डोनाल्ड मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, ये क्रिस्टीना है, ये कुछ वक्त के लिए हमारे गाँव में रहेगी। वे वो डोनाल्ड के कान में बोलते हैं वो एक अमीर घर की जवान लड़की है, जितना हो सके उससे अच्छे से पेश आना। तभी हम देखते हैं वो लेडी अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम है क्रिस्टीना, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तभी डोनाल्ड भी बोलता है मेरा नाम है डोनाल्ड। ये बोलते हुए वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाने लगते हैं। तभी क्रिस्टीना विलेज चीफ के साथ वहां से निकल जाती है। डोनाल्ड को देखते हैं जो अपना हाथ देखते हुए बोल रहा होता है क्रिस्टीना हाँ वो काफी काबिल लगती है। तभी हम डोनाल्ड को देखते हैं जो काफी सारे खाने की चीजें लेके कहीं जा रहा होता है और हमें बैकग्राउंड में डोनाल्ड की आवाज आती है, इस गांव में सर्दियों में ठंड से जमकर मरने का खतरा रहता है और गर्मियों में हद से ज्यादा गर्मी पड़ती है। मुझे ये देखकर काफी हैरानी हुई थी कि इंसान ऐसी मुश्किल जगह पर भी रह लेते हैं। तभी हम देखते हैं वो अपने पेरेंट्स के घर आया हुआ होता है। उसके पेरेंट्स और उसका छोटा भाई उसे देखकर काफी खुश होते हैं। हम देखते हैं वो छोटा भाई तो उसकी तरफ भागा हुआ आता है, डोनाल्ड भैया। तभी डोनाल्ड बोलता है और मार्को कैसे हो। हमें पता चलता है डोनाल्ड का एक छोटा भाई भी है। हम डोनाल्ड के मॉम और डैड को देखते हैं जो उसका स्वागत करते हैं और डोनाल्ड भी बोलता है मैं घर आ गया। तभी हम देखते हैं डोनाल्ड की मॉम उसके खाने का सामान देखकर बहुत खुश होती है। तभी वो उसी खाने के सामान से डोनाल्ड के लिए बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाती है। डोनाल्ड बोलता है आप हमेशा ही बहुत अच्छा खाना बनाती हैं मॉम। डोनाल्ड की मॉम इस चीज से काफी खुश होती है। तभी डोनाल्ड के डैड बोलते हैं डोनाल्ड खुद के दम पर रहना काफी सुकून भरा होगा लेकिन कभी कभी तुम्हें तन्हा भी महसूस होता होगा है ना, तुम्हें भी डायलैन की तरह एक अच्छा खाना बनाने वाली लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। डोनाल्ड बोलता है भैया भी कभी कभी यही कहते हैं। गाइस भैया का नाम डायलैन है। डोनाल्ड आगे बोलता है पर मैं कुछ समय सिंगल रहकर एंजॉय करना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं मार्को बोलता है आप कल वो दलदल की तरफ जा रहे हैं है ना। हम डोनाल्ड की मॉम को देखते हैं जो दलदल की तरफ जाने से थोड़ी अपसेट होती हैं क्योंकि दलदल के साइड थोड़े मॉन्स्टर्स भी होते हैं, लेकिन डोनाल्ड उन्हें समझाता है आप चिंता मत कीजिए मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। तभी डोनाल्ड के डैड बोलते हैं तुम अब बड़े हो गए हो इसलिए ये अब तुम्हारा फैसला है, पर एक बात याद रखना सही सलामत वापस आना ताकि तुम्हारी मॉम को चिंता ना हो। हम डोनाल्ड को देखते हैं जो अपने डैड को शुक्रिया कहता है और आगे बोलता है चिंता मत कीजिए मॉम, मुझे यकीन है जब मैं लौट कर आऊंगा मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें होंगी। सीन शिफ्ट होकर में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोनाल्ड जाने वाला होता है। तभी एक बंदा बोलता है ये काम हम सैनिकों का है, हम वहाँ जाएंगे। तभी हम देखते हैं मेलिडा बोलती है पागल मत बनिए, अगर आपके जाने के बाद मॉन्स्टर्स ने हम पे हमला कर दिया तो कैप्टन। हम देखते हैं इस चीज के बाद तो वो भी कुछ नहीं बोल पाते। हम देखते हैं वहाँ दादी आ जाती है जो बोलती हैं डोनाल्ड मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहती पर मेरी भविष्यवाणी में कुछ बुरा होने का एक छोटा सा इशारा दिख रहा है इसलिए संभल कर रहना। हम डोनाल्ड को देखते हैं जो उनकी बातों को मान जाता है। तभी हम देखते हैं आयरी बोलती है मैं आपके लिए टिफिन लाई हूँ। तभी हम डोनाल्ड उस टिफिन को लेते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है। सभी लोग उसको बाय बोल रहे होते हैं। डोनाल्ड को देखते हैं जो अपना सफर स्टार्ट कर चुका होता है और हमें उसकी बैकग्राउंड में आवाज सुनाई जाती है दलदल की लिजार्ड्स कभी कभी वैरन गाँव में आती थी पर एक दिन वो सब गायब हो गयी। क्योंकि हम शांत नहीं बैठ सकते थे इसलिए मैंने खुद से पता लगाने का तय किया। हम डोनाल्ड को देखते हैं जो फाइनली उस दलदल को ढूंढ चुका होता है। वो अपना ग्लव्स उतार कर अपने हाथ को उस दलदल के ऊपर रखता है और सर्च करता है। वो देखता है अच्छा तो इसलिए अर्थ एलिमेंट की पावर बहुत ज्यादा है जबकि वाटर एलिमेंट की पावर कमजोर पड़ रही है तो इसलिए लिजार्ड्स यहाँ नहीं रहती। वैसे ओल्ड लेडी मागेरो की भविष्यवाणी आमतौर पर सच होती है। फिर हम देखते हैं उसके सामने अचानक से एक स्नेक गर्ल आ जाती है। डोनाल्ड अपनी तलवार को उसके ऊपर पॉइंट कर देता है और सोच रहा होता है लामिया ये बहुत ही कम नजर आती हैं पर ये उतनी ही सुंदर है जितना अफवाहों में बताया जाता है। तभी हम देखते हैं उन लोगों में कुछ ज्यादा बात हो पाती तभी उनके ऊपर एक अचानक से बहुत जाइंट मॉन्स्टर आ जाता है। हम देखते हैं वो दोनों ही इसे देखकर चौंक जाते हैं लेकिन वो लामिया तो चिल्लाने लगती है। तभी जैसे ही वो मॉन्स्टर लामिया पे अटैक करने वाला होता है डोनाल्ड उसको हाथ पकड़ के उसे बचा लेता है। हम देखते हैं वो लोग एक मशरूम जैसी चीज के पीछे छुप जाते हैं। हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो उन दोनों को सामने ना पाकर वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तभी डोनाल्ड बोलता है अब सब ठीक है। तभी वो लामिया बोलती है आखिर ये है कौन। डोनाल्ड बताता है वो एक बेकाबू हो चुका अर्थ एलिमेंट है। तभी वो लामिया बोलती है एक एलिमेंट, मैंने ऐसे एलिमेंट कभी नहीं देखा। डोनाल्ड बताता है पहले यहाँ लिजार्ड्स रहा करती थी पर एक दिन सब गायब हो गयी। तभी डोनाल्ड पूछता है मैंने सुना है लामिया जादू कर सकती हैं, क्या तुम भी कर सकती हो। हम लामिया को देखते हैं
जो ब्लश करते हुए हाँ बोल देती है। तभी डोनल्ड बोलता है चलो हम लोग साथ में मिलकर इस मॉन्स्टर का खेल खत्म करते हैं, बस मुझे बैकअप देना। हम देखते हैं वो भी इस चीज के लिए मान जाती है। हम लामिया और डोनल्ड को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर लामिया पे अटैक करने वाला होता है। तभी डोनल्ड उसको बचा लेता है। तभी लामिया अपनी मैजिक पावर का यूज करते हुए एक स्पेल कास्ट करते हुए जिससे एक जायंट स्नेक आते हुए उस मॉन्स्टर को जकड़ लेता है। लेकिन हम देखते हैं इस चीज से उस लामिया को भी काफी तकलीफ हो रही होती है। वो ज्यादा देर इस चीज को होल्ड नहीं कर पाती, इस वजह से उसका मैजिक टूट जाता है। लेकिन हम देखते हैं डोनल्ड इसी चीज का फायदा उठाते हुए अपनी स्वॉर्ड में ड्रैगोनिक मैजिक भर देता है और हम देखते हैं वो एक ही स्लैश में उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। जैसे उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े होते हैं उससे काफी ज्यादा कीचड़ निकल रहा होता है। हम देखते हैं लामिया इस चीज से इफेक्ट हो जाती है, वो पूरी कीचड़ में लिस जाती है। तभी हम देखते हैं डोनल्ड को उसके पास ही 3 क्रिस्टल्स भी मिलते हैं। वो लोग एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। डोनल्ड अपना नाम डोनल्ड बताता है जबकि वो लड़की अपना नाम सेलिना बताती है। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं डोनल्ड खाना बना रहा होता है और सेलिना अपने कपड़े चेंज कर चुकी होती है। तभी सेलिना बोलती है तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? तभी डोनल्ड बोलता है नहीं, मैंने जितना सुना था तुम उन लामिया से अलग हो। तभी सेलिना बोलती है मतलब? तभी डोनल्ड बताता है मैंने सुना था लामिया बहुत गुस्सैल होती हैं जो किसी भी इंसान को देखकर अटैक कर देती हैं। वैसे यहाँ कोई आसपास लामिया का गांव नहीं है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी सेलिना बताती है जब एक लामिया 17 साल की हो जाती है तब उसे अपने हस्बैंड की तलाश करनी पड़ती है। तभी डोनल्ड पूछता है तो तुम अपने हस्बैंड की तलाश कर रही हो? तभी सेलिना बोलती है हाँ, इस रूल के मुताबिक मुझे अपने हस्बैंड की तलाश खुद करनी पड़ेगी। लामिया प्रजाति में सभी फीमेल्स होती हैं, इसलिए हम सिर्फ लड़कियों को ही जन्म देते हैं। हम बहुत कम ही लड़के को जन्म देती हैं, पर वो हमेशा हमारे हस्बैंड की नस्ल का होता है। लामिया एक ऐसी नस्ल है जो एक फीमेल इंसान को श्राप लगने के कारण बनी थी। वो श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता गया और अब हम आधे सांप है और आधे इंसान, इसलिए हमारी बॉडी में जहर भी होता है। इसलिए हम ऐसे हस्बैंड की तलाश करते हैं जिसका शरीर मजबूत हो और जिस पर जहर का असर ना हो, नहीं तो नॉर्मल ह्यूमन किस करने पर या कुछ और करने पर वो मर जाएगा। डोनल्ड बोलता है अच्छा, तो तुम्हारे लिए बाकी नस्लों के मुकाबले एक पार्टनर खोजना काफी ज्यादा मुश्किल है। हम देखते हैं वो जो खाना बना रहा होता है वो एक बाउल में भरते हुए सेलिना को देता है और बोलता है मैं अपनी मॉम की तरह अच्छा कुक तो नहीं, पर उम्मीद है ये अच्छा बना होगा। हम देखते हैं जैसे ही सेलिना खाती है उसको ये बहुत पसंद आता है। वो बोलती है मैंने ऐसी डिश पहले कभी नहीं खाई। डोनल्ड काफी खुश होते हुए बोलता है मेरी मॉम ने मुझे ये बनाना सिखाया था। तभी सेलिना बोलती है तुम अपनी फैमिली से लगता है काफी ज्यादा प्यार करते हो। तभी हम देखते हैं डोनल्ड कुछ सोच रहा होता है। वो बोलता है ओ हाँ, गुफा में जो ड्रैगन अकेला रहता था अब वो जा चुका है। हम देखते हैं सेलिना बोलती है क्या मैंने कुछ गलत कहा? तभी डोनल्ड बोलता है नहीं, तुमने जो कहा एकदम सही है, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। तभी सेलिना भी बोलती है हाँ, मैं भी बहुत करती हूँ। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर में दिखाया जाता है अब वो लोगों का अलग होने का समय आ चुका होता है। डोनल्ड बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें एक अच्छा पार्टनर मिले जिसको तुम पसंद करती हो। तभी वो भी बोलती है हाँ, मैं भी उम्मीद करती हूँ तुम्हारा सफर अच्छा हो। डोनल्ड को देखते हैं जो सोच रहा होता है मैंने सुना है कि लामिया को लाइफ एनर्जी पसंद है। ये बोलते हुए वो अपनी थोड़ी सी लाइफ एनर्जी उसके हाथ के थ्रू उस पर थ्रो करता है। हम देखते हैं इस लाइफ एनर्जी से उसको एक छोटा सा झटका लगता है। सेलिना को वो नीचे गिर जाती है लेकिन डोनल्ड उसको संभाल लेता है। डोनल्ड को देखते हैं जो सेलिना से माफी मांगता है और बोलता है माफ करना, मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया। अभी हम डोनल्ड को देखते हैं जो सोच रहा होता है शायद एक ड्रैगन की लाइफ एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन हम लामिया को देखते हैं ऐसा लग रहा होता है जैसे ये लाइफ एनर्जी उसको बहुत पसंद आई होती है। हम देखते हैं उन लोगों के अब अलग होने का समय आ चुका होता है। तभी सेलिना अपने रास्ते और डोनल्ड अपने रास्ते बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं इसी के संग ये एपिसोड हो जाता है यहीं फिनिश। गाइज अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट एपिसोड डालने के लिए। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।